नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। दुआए ज़हरा केस में एक बड़ी पेशरफ़्त सामने आई है और बड़ी पेशरफ़्त ये है कि पहले मेडिकल बोर्ड ने दुआ ज़हरा की उम्र जो है 15 साल डिक्लेयर की है। अब अदालत ने अपने ही फ़ैसले में दुआ ज़हरा की उम्र 15 साल डिक्लेयर की है। कौन सा वो केस था जिसमें अदालत ने ये फ़ैसला सुनाया? फ़ैसले की तमाम तर तफ़सीलात क्या हैं? मेहदी काज़मी साहब अब क्या करने जा रहे हैं? इस फ़ैसले के बाद क्या ज़हीर की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा होगा या नहीं? इन तमाम तर सूरत हाल से जो है बाखबर रखने के लिए और तफ़सीलात जानने के लिए हमने मदऊ किया है अपने सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन। शाहिद इस केस को शुरू से लेकर अब तक एक जो है गैर जानबदार होकर कवर कर रहे हैं। जब से दुआ ज़हरा मुबैना तौर पर अगवा हुई है अब तक तमाम तर तफ़सीलात अपने चैनल से भी आपको आगाह करें, इसलिए बहुत शुक्र है शाहिद, आपने हमें कीमती वक्त दिया। शाहिद भाई, आज तो अदालत ने भी डिक्लेयर कर दिया कि दुआ 15 साल। देखिए, हम एक टाइम से कह रहे थे कि मुतनाज़ा निकाह है, आज अदालत ने करार दिया है कि ये मुतनाज़ा निकाह है। मुतनाज़ा निकाह किस तरह है कि एक तो ये है कि अदालत के जो 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा है उसका पूरा मतन जो है वो पढ़ के सुनाएंगे, ताकि ये कोई अबहम ना रहे कि हम अपनी तरफ से कोई बात करें। ये जो हमारी जितनी भी रिपोर्टिंग होती है किसी भी फोरम पर आप चैलेंज कर सकते हैं, हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं, चाहे मेहदी अली काज़मी साहब के हक़ में हो या उसके खिलाफ हो। जो चीज़ें फैक्ट्स होती हैं वो हम रखते हैं, ना हमारी ज़हीर से दुश्मनी है और ना ही मेहदी अली काज़मी साहब, और इसके अलावा भी जितनी रिपोर्टिंग हम करते हैं, और हमें कोई चैलेंज कर सकता है कभी। तो क्या वो तफसीलात हैं वो भी आज हमें बता दें कि अदालत ने अपने फ़ैसले में क्या कहा। देखिए, एक तो ये है कि अदालत ने जो करार दिया है कि जो उम्र का तयन है निकाह के वक्त, उसकी दस्तावेज़ात के साथ साथ उसकी जो असल वजूहात जानना ज़रूरी है कि बच्चे की बुनियादी तौर पर जब निकाह पढ़ाया जा रहा है उसकी उम्र है क्या। यानी कि जब हम कह रहे थे कि निकाह जब बच्ची का पढ़ाया जाता है तो उस वक्त ना कोई दस्तावेज़ात देखी जाती हैं, ना किसी की चीज़ का जायज़ा लिया जाता है, और उसके बाद फिर लड़की बताती है या उसको बता दिया जाता है कि निकाह खान के सामने आपने बताना है कि आपकी उम्र जो है 18 साल है, तो निकाह खान या गवाह जो भी आते हैं वो इसी तरह निकाह पढ़ा देते हैं और लिख देते हैं निकाहनामे के ऊपर कि बच्ची की उम्र 18 साल है और निकाह पढ़ा रहे हैं, जो कि जायज़ है। लेकिन अदालत ने अब जो अदालत का मतन है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जिसमें उन्होंने अपने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जो हुक्मनामा है उसमें कहा है कि निकाह के वक्त उम्र के तयन के लिए दस्तावेज़ात की तस्दीक, ये अदालत ने इस बात को जोर दिया है कि तस्दीक जो ज़रूरी है निकाह के वक्त नादरा, इसके अलावा दीगर जो मुसद्दिक़ा दस्तावेज़ात हैं उनकी मौजूदगी भी ज़रूरी है। अदालत ने कहा है कि मेडिकल बोर्ड के जो बोर्ड की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक लड़की की उम्र जो है वो 15 साल है, और निकाह खान ने यानी कि जो मुल्ज़िम था इसने ज़बानी बयान की बुनियाद पर जो लड़की का निकाह पढ़ाया, और निकाह के जो गवाह असगर हैं उसने भी, उसकी जो साख है वो भी मुतासिर कुन नहीं है, यानी कि वो भी इस जुर्म में बराबर का शरीक है। जब आप किसी मामले में गवाही दे रहे हैं, आपको इस दुनिया में सिर्फ झूठी मूठी गवाही नहीं देनी है, आपको आखिरत में भी इसका जवाब देना है। तो अब ये गवाही जो है उसकी मुसद्दका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो उसकी जो गवाही है ज़ाहिर है वो भी एक मोतबर जो है अदालत ने कहा कि साबित नहीं हो रही। और उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि लड़की का जो अगवा है वो एक संगीन जुर्म है, ना ये जो है मुग़व्विया की नफ्सियात पर मबनी असरात जो है मुरतब कर सकता है। मुग़व्विया के ख़ानदान के साथ ख़ानदान को अवाम के सामने जो है वो शर्मिंदगी का सामना जो है करना पड़ रहा है, और ये एक बदनुमा दाग है जिसका सामना ख़ानदान वालों को करना पड़ रहा है और पड़ भी सकता है। अदालत ने इसमें फिर मज़ीद चीज़ें कही हैं, जिसमें ख़ासतौर पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से जब जिब्रान नासिर साहब ने दलाइल दिए थे, और आपको पता है कि इस केस में उन्होंने जिस तरह जान मारी है, दीगर केसेस में भी ज़ाहिर है वो पूरी ईमानदारी के साथ एक जितना वो कर सकते हैं, उनको नॉलेज है अपनी वकालत के हिसाब से, उन्होंने पूरे वसूख के साथ और 1.5 से 2 घंटा वहाँ, ना आपको पता है पानी अदालत में, ना पंखा और ना कोई हवा होती है, लेकिन उसके बावजूद वो मुसलसल दलाइल देते रहे और तवील तरीन दलाइल दिए। इस दौरान जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने भी कहा है कि ये जो मुस्तफ़ा था मुलज़िम, इसने मुबैना तौर पर गवाह निकाह पढ़ाया, और असगर जो है इसमें निकाह खान का जो है वो निकाह के साथ गवाह था, और पुलिस के मुताबिक जो ज़हीर अहमद है उसने दुआ ज़हरा के साथ निकाह किया है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मुवैया की जो उम्र है वो 15-16 साल के दरमियान है, और दस्तावेज़ात, इसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस पेपर के मुताबिक बच्ची की जो उम्र है अदालत का कहना है कि वो 15 साल है। मुल्ज़िम, अदालत ने कहा कि मुल्ज़िम के बुनियादी हक़ हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो दस्तावेज़ात हैं और उसके बाद फिर इन सारी चीज़ों की तफ्तीश जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, इसका भी हक़ है। तो अदालत ने कहा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने भी केस का ज़िमनी चालान जमा कराने का हुक्म दिया है, लिहाजा मुल्ज़मान ने क़ब्ल अज़ वक्त जो दरख्वास्त ज़मानत दायर की है, इस किस्म का जो गुनाह जुर्म है
उस जुर्म है उसमें किसी इनफरादी शख्स के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि पूरे माशरे के ख़िलाफ़ है। मौजूदा दस्तावेज़ात की रोशनी में मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत जो है मुस्तरद की जाती है। अब ख़ुद देखें कि क्या क्या चीज़ें हम बार बार तज़किरे कर रहे थे, रिपोर्ट कर रहे थे। मेहदी अली काज़मी साहब इजहार कर रहे थे, उनके वकील जिब्रान नासिर इस बात का इजहार कर रहे थे कि इसकी तफ्तीश बुनियादी तौर पर नहीं हुई, इस सारे मामले की तहकीकात नहीं हुई। पुलिस ने लड़की के बयान और उसके बाद फिर लड़के के बयान के टैक्सी में चले गए और उसके बाद फिर आगे किसी ने तहकीकात ही नहीं की। अब जब CDR खुल के सामने आया उसके बाद फिर लड़की के बयान में तज़ादात और ज़हीर के बयानात में जो तज़ादात हैं वो आपने रिपोर्ट किए, बिल्कुल खुल के सामने आ चुके हैं। तो अब ये केस ढका छुपा नहीं रहा कि आप सिर्फ महज बयान के ऊपर भी जो है सारे मामले को टाल दें। अब चूँकि 20 तारीख का वक्त दिया गया है, आपको पता है, तो पुलिस को कहा कि ज़िमनी चालान पेश करेंगे। अब पुलिस इस सारे ऑर्डर के बाद, जिसमें अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन भी दी है, ख़ासतौर पर यानी कि सिर्फ फैक्ट्स नहीं रखे, इसमें ऑब्जर्वेशन भी दिए। अब पुलिस और ज़्यादा पाबंद हो गई है कि जिस तरह पहले अदालत ने पुलिस को पाबंद किया है कि एक साफ शफाफ और असर नौ तहकीकात के बाद जो है ज़िमनी चालान पेश किया जाए और इस बात का तयन भी किया जाए कि किस मुल्ज़िम का क्या जुर्म है, उसकी सारी दफ़ात भी जो है वो ज़िमनी चालान के अंदर शामिल की जाए। तो अब ये जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का हुक्मनामा है, अब इसको भी पुलिस को मद्देनज़र रखना होगा कि अब अदालत ने इतनी बड़ी जब ऑब्जर्वेशन दे दी है तो पुलिस अगर कहीं गफलत, लापरवाही या कोताही करना चाहे भी तो अब इस हुक्मनामे के बाद उसको नहीं करनी चाहिए और साफ़ और शफाफ जो भी है, जो फैक्ट्स हैं, जो हक़ाइक़ हैं, वो सामने रखकर पुलिस को जो है रिपोर्ट पेश करनी चाहिए, ताकि ये जितना भी एक, आपको पता है कि इससे एक ख़ानदान कर्ब का शिकार नहीं है, आपको पता है पूरी दुनिया में जो है वो लोग इस केस को लेके काफ़ी परेशान भी है, संजीदा भी हैं। और अगर ये केस में पुलिस ने इसी तरह लापरवाही बरती तो फिर पुलिस के या पाकिस्तान के किसी भी इदारे पे कोई जो है वो एतबार नहीं करेगा, एतमाद नहीं करेगा। अब अदालतें वाज़े करार दे रही हैं, अदालतों में चीज़ें सामने आ रही हैं, तो उसके बावजूद भी अगर पुलिस क्या है कि जिस तरह पहले केस C क्लास था तो अब भी C क्लास रिपोर्ट पेश करे या कोई गफलत तो लापरवाही करेगी तो फिर पुलिस के ऊपर उंगलियां उठेंगी, फिर आप और हम साख बहाल नहीं कर सकेंगे। अच्छा, शायद भाई आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त शुरू से ये क्लेम कर रहे हैं कि जी नहीं, ये ड्रामा है, केस कुछ नहीं है, लेकिन मेहदी काज़मी साहब क्योंकि वहाब भी हैं तो मुसलसल इसी बात पर कायम थे कि उनकी बेटी कम उम्र है और अगवा हो गए। अगवा का मामला तो हम अलग रखते हैं, जो कम उम्री वाला मामला है अब तो मेडिकल बोर्ड के बाद अदालत में भी जो है सामने आ गया है, तो उन हजरात के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, उनका अपना नुक्ता नज़र है। मैं बार बार कहता हूँ, हमारे बहुत सारे दोस्त ज़ाहिर सीनियर हैं हमसे, उनको सूझबूझ, अकल और नॉलेज, तजर्बा हमसे ज़्यादा है। ठीक है, उनका नुक्ता नज़र है, मैं ज़ाहिर है कम से कम वो थोड़ा ग्राउंड रियलिटी नहीं, उनका अपना नुक्ता नज़र है। मतलब देखिए, मेरे रिपोर्ट करने से मैं कहता हूँ केस डाउन नहीं होगा, मेरे रिपोर्ट करने से केस हाईलाइट नहीं होगा। जो फैक्ट्स हैं, जो चीज़ें अदालत में होती हैं, बस हमें कम से कम वो रिपोर्ट करनी चाहिए बस, चूँकि हमने एक एक अल्फाज का जवाब आखिरत में देना है। अगर हम मेहदी अली काज़मी साहब की बात पे किसी बात से हम नाराज़ हैं, या उसके बाद फिर मेहदी अली काज़मी साहब की अगर आपको शक्ल पसंद नहीं है, या उनकी बेटी, या आपको ये है कि वो अहले तशीह हैं, तो उसके बाद फिर आपने उसको हर तरह से तनकीद का निशाना बनाए, तो आपने हर एक लफ्ज़ का जवाब क्या मतलब देना है। वहाँ पर मेहदी अली काज़मी जैसे कई ऐसे ख़ानदान हो सकते हैं जो उस वक्त आपका गिरबान पकड़ेंगे, तो फिर आप अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे। तो आपको फैक्ट्स रिपोर्ट करें, जो हमारी एक सहाफ़ती ज़िम्मेदारी है। बाकी वो केस किसी के हक़ में भी जा सकता है, किसी के खिलाफ़ भी जा सकता है। ज़ाहिर हमारे सीनियर हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि जो अदाकार इसमें अदाकारी कर रहे हैं उनको थोड़ा ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। कल को ये किसी के साथ भी हो सकता है। या आज मेहदी अली काज़मी, ज़ाहिर है वो जहाँ कहते हैं ना कि जहाँ लड़की होती है वो उनका ज़रा पलड़ा भारी होता है, और हम ये चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी, एक निम्रा काज़मी का आपने केस रिपोर्ट किया है, उसमें चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आ रहे हैं। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि एक बच्ची जो माँ बाप को नीचे दिखा के जो चली गई थी, शोहर के साथ चली गई थी, और मुकदमा C क्लास भी हो गया, अदालत में मुकदमा भी ख़त्म हो गया है, वहाँ पर क्या जंग चल रही है आपकी सोच होगी। हम कोशिश करेंगे पूरे फैक्ट्स अगली वीडियो में रखें। ये वक्ती तौर पे लोग जो है वो इस तरह सपोर्ट करते हैं। ज़िंदगी जो गुजारना है वो लड़के और लड़की को साथ गुजारनी है, और वो इस तरह की शादियों में ज़िंदगी गुजार ही नहीं पाते। ये 99% अदालतों में केस हम रिपोर्ट करते हैं, आते हैं और इसी तरह नाकाम होते हैं। तो ऐसे चीज़ों को सपोर्ट ही नहीं करना चाहिए जो जिसका हमें पता हो कि अंजाम क्या होगा। ठीक है, माँ बाप की इज़्ज़त और आबरू और उनकी तकरीम की जो हमें ख्याल रखना चाहिए। हम भी माँ बाप हैं और हमारे और भी ज़ाहिर औलाद वाले हैं, तो हमने अपनी औलादों की फ़िक्र, कहते हैं ना कि जो आपने किया है, जो बोया है वो कल काटेंगे। तो अगर हम सहाफ़ी, हम समझे कि बरी ज़िम्मा है, हमें हम किसी की इज़्ज़त भी उछाल सकते हैं, कीचड़ भी उछाल सकते हैं, तो हम इंसान भी हैं, हम इस माशरे में रहते भी हैं, तो कल को हमारी इज़्ज़त का भी कचरा हो सकता है।
सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन। बिल्कुल इन्होंने एक पॉजिटिव मैसेज दिया और इन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की है कि जो भी सीनियर रिपोर्टर हैं जो ना सिर्फ उनकी रिपोर्ट इज़्ज़त करते हैं बल्कि उनको एक तजवीज़ दी है कि तमाम तर हक़ाइक़ जानकर जो अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो वो सबके लिए बेहतर होगा। बड़ी तफसीली इन्होंने गुफ्तगू की है और ये आज एक बड़ी पेशरफ्त है और आज मेहदी कादमी साहब की यूँ समझे कि जीत है कि अदालत ने भी जो है अपने तहरीरी फ़ैसला जो है वो जारी कर दिया है और उनके नकूल भी जो है हमने हासिल कर लिए हैं। अब इस केस में जो भी आने वाला जो हेयरिंग होगी या ज़हीर की पेशी होगी वो तमाम तफसीलात भी हम आपके सामने रखेंगे।